रिकॉर्डिंग भी बंद है। आवाज का वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी कैसा आ रहा है? हाँ सर अभी सही आ रहा है। अभी सही आ रहा है? सर फिर यस सर। चलो अगर अभी कम आए ना तो फिर बताना मेरे को, ठीक है, चैट में। सर। अभी सही आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। तो ये है इस सेकेंड का स्लोप, स्लोप ऑफ दिस सेकेंड। सही बात है गलत बात? तो यहाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए अपन ने दो इनपुट के बीच का डिफरेंस डेल्टा एक्स लिया, क्योंकि दो अलग अलग टाइम का या फिर दो अलग अलग जगह का अपन ने आउटपुट देखा और फिर देखा कि टोटल ऑन एन एवरेज इन दोनों के बीच में कितना चेंज आया। तो इतना आउटपुट में चेंज आया और इतना इनपुट में चेंज आया, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर मैं ये बोलूं कि यार इन दोनों का डिफरेंस है ना उतना ज्यादा मत लीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है, तो x2 जो है और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैंने कम कर दिया, तो आउटपुट यहाँ आ जाएगा। सही बात है गलत बात? सही। तो अब सेकेंड क्या बन जाएगा? अब सेकेंड ये वाला ना होके ये वाला बन जाएगा। सही बात है गलत बात? इसका हाँ सर सही है। फिर मैंने हाँ सर। और आउटपुट यहाँ आ जाएगा, आया ना? तो अब हाँ सर। हाँ सर। मेरा सेकेंड ये बन जाएगा, ठीक है। सर मतलब अपन डेल्टा एक्स को छोटा करता जाएंगे। हाँ डेल्टा एक्स को छोटा करता जाएंगे, सेकेंड इस तरफ से टेंड होता जाएगा। मैंने डेल्टा एक्स को एकदम टेंडिंग टू जीरो कर दिया, टेंडिंग टू जीरो बोल रहा हूँ, इक्वल जीरो नहीं बोल रहा। सर ये नहीं समझा मुझे। ओके, पहले अपने डेल्टा एक्स ये वाला लिया था, x1 और x2 के बीच का डिफरेंस लिया था डेल्टा एक्स। हाँ सर। तो सेकेंड कौन सा आया था? ये जो डार्क रेड है ना वो आया था सेकेंड। सही बात है गलत बात? अगर मैंने मतलब दूसरी इनपुट को थोड़ा नजदीक ले लिया, उतना दूर नहीं लिया, तो सेकेंड चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरी इनपुट अगर यहाँ आ गई तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी तो यहाँ आ गया। सही बात है गलत बात? यस सर। तो अभी सेकेंड कौन सा हो जाएगा? ये सेकेंड वाला लाइन सेकेंड हो जाएगा, ये वाला। हाँ सर। फिर मैंने और इनपुट को डेल्टा एक्स को और कम कर दिया तो इनपुट और नजदीक आ गई। सही बात है गलत बात? हाँ सर। और नजदीक आ गई, ये थर्ड वाला लाइन सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से मैं डेल्टा एक्स को कम करता गया, कम करता गया, और डेल्टा एक्स को बहुत ही कम कर दिया और टेंडिंग टू जीरो कर दिया। तो दूसरी लाइन जो है वो लगभग, दूसरा जो आउटपुट है वो लगभग यहीं आ गया, इसी के बगल में। सही बात है गलत बात? तो दूसरी सर क्या आउटपुट क्या? डेल्टा एक्स को बहुत ही कम कर दिया, डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दिया। सुन रहे हो मेरी बात? डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दिया, तो पहले इनपुट तो एक्स है और दूसरी इनपुट क्या होगी? इसके नजदीक होगी ना, क्योंकि इसके बहुत ही कम डिफरेंस है दूसरे इनपुट का। सही बात है गलत बात? डिफरेंस क्या है? डेल्टा एक्स ही तो डिफरेंस के बीच में, और डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दिया तो दूसरी इनपुट बहुत ही नजदीक होगी इसके। सही बात है गलत बात? सही है सर। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो भी बहुत नजदीक हो गया। तो यहाँ पे जो सीकेंड बनेगी वो सीकेंड कैसी होगी? क्या वो सीकेंड टेंजेंट टेंजेंट नहीं बन जाएगी? क्योंकि ये सीकेंड जो हाँ है, सर टेंजेंट तो तभी अपने अभी एक डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। हाँ डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दिया तो सीकेंड बन गई टेंजेंट। सही बात है गलत बात? सही बात है सर। सीकेंड बिकम्स टेंजेंट। ठीक है ना? तो इस टाइम पे जो आउटपुट का डिफरेंस है वो बहुत ही कम डिफरेंस है। आउटपुट का जो डिफरेंस है ना, दो इनपुट के आउटपुट का डिफरेंस वो भी बहुत कम है, उसको मैंने हाँ सर। लिख दिया। हाँ सर। इनपुट के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो इसको मैं dx लिख सकता हूँ। सही बात है गलत बात? हाँ सर छोटा डिफरेंस तो डीएक्स लिख सकते हैं। बहुत ही सर छोटा, मतलब अगर डिफरेंस है ही नहीं तो फिर तो सेम ही होगा ना वो, एक ही पॉइंट हो गया x1 ना, और x2। हाँ एक ही पॉइंट हो गया। तो एक ही पॉइंट हो गया, इसलिए डेल्टा एक्स को जीरो नहीं किया, टेंडिंग टू जीरो किया, मतलब जीरो के बहुत ही क्लोज। समझ में आ रही है बात? ओके सर।
टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये है कि एग्जैक्टली जीरो नहीं है, या सर वो अदरवाइज। सेकंड टैंजेंट हो गया, वो पार्ट नहीं समझे। अरे आप सुन तो रहे हो ना ढंग से, मैं ये बोल रहा हूँ कि dx जो है, ये देखिए पहले यहाँ पे ये डिफरेंस था, सही बात है गलत बात, तो ये सेकंड था, सही। फिर उसके बाद सेकंड ये बना क्योंकि आपने डिफरेंस कम कर दिया इन दोनों के बीच में, हाँ फिर और कम कर दिया, तो जब एकदम नजदीक ले आओगे तो ये टेंजेंट नहीं बन जाएगा इस पे, यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन जो है वो ऐसे टेंड हाँ होती सर है, समझा। टेंजेंट बन जाएगी ना, यही हाँ बोल, समझा सर। जो सेकंड है वो टेंजेंट बन गया, बहुत नजदीक ले आए, तो ये बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो डेल्टा एक्स को आप dx लिख सकते हो और डेल्टा वाई को आप dy लिख सकते हो, तो ये टेंजेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज वो हो जाएगा dy बाई dx, और वो क्या होगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, सही बात है गलत बात। सही। सही बात है सर। अब सभी पॉइंट्स की अलग अलग टेंजेंट है, हम कौन सी टेंजेंट की बात हाँ कर, सर, क्योंकि हम लोग हम x इक्वल टू एक्स पे ये कहानी कर रहे हैं, सही बात है गलत बात, हाँ सर। सही बात है। एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे ये बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, एट कौन सा x, x इक्वल टू एक्स वाला x, ठीक है ना, x इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां की टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये उस पोजीशन पे ये फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, ये उस पोजीशन का रेट ऑफ हाँ सर, इसका हाँ सर। ये उस पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है। अभी आज 2021 में इस टाइम पे इंडिया किस रेट से ग्रो कर रहा है, तो आज का रेट ऑफ ग्रो करने के लिए आज की पोजीशन पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, हाँ सर। तो समझ में आया ये, एवरेज रेट ऑफ चेंज तो टू डिफरेंट इनपुट होनी चाहिए, ये टू डिफरेंट इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वहां पे एवरेज रेट ऑफ चेंज देखा जाता है। ये हो गया रेट ऑफ चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये इस फंक्शन पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप आएगा, सही बात है गलत बात, सही बात है सर। सही बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ सर, समझा। रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया अभी तक, अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है, सर हो रहा है रिकॉर्ड। चालू है सर। ओके ओके, तो यहाँ पे ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना dy बाई dx, ये एक्चुअली डेल्टा y बाई डेल्टा x ही है, लेकिन बस इसमें डेल्टा x जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, सही बात है गलत बात, सही बात। तो dy बाई सही बात है सर। वो है तो हमारे पास यही फंक्शन डेल्टा y बाई डेल्टा जो अपने यहाँ पे निकाला ना ये, तो लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी है हमने कि ये डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तो इस कंडीशन को ऐसे लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट मतलब इस पे लिमिटेशन है इस चीज का, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा वैसा, तो ये dy बाई dx बन गया, अरे हाँ है ना, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस सर। तो यही dy बाई और मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, इसको आप dy बाई dx को आप जब भी इस फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, अभी आप dy बाई dx इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आप डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो नहीं लिखोगे ना, तो ये dy बाई dx नहीं है, ये फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x है, समझ में आ रही है बात, हाँ सर। तो ये जो dy बाई dx है ना, ये क्या बता रहा है अपने को, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है इसके बारे में बता रहा है, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है हाँ ना? सर। इसलिए बताया ना कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ अपन ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी का साउंड आ रहा है बीच में, आदित्य प्रसाद म्यूट कर लीजिए, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो कोई फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है कोई पोजीशन पे, या फिर ये कह सकते हैं कि उसी पोजीशन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रही है बात, यस सर। ये हाँ बोलिए बेटा, एकदम राइट कॉर्नर में सबसे नीचे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, With respect to this.
लिख लिया सभी बच्चों ने? नहीं सर, एक सर एक सेकंड। मिनट। हाँ सर हो गया। सर 1 मिनट में लिख रहा हूँ। सर 1 मिनट। लिख लीजिए। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे चलता हूँ। बेटा लिख लिया ना जो 1 मिनट बोल रहा था? ओके। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x of y with respect to x of any function y equal to f of x, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में of any function y equal to f of x gives slope of tangent at the function at a particular point, slope of tangent at a particular point on the function, ऐसे बोलते हैं। slope of tangent at a particular point on curve, समझ में आ रही है बात? on the curve of the function, on function, on curve of the function, or we can say that सर आपने क्या लिखा है वो कार on curve of the function, curve of f of x at a particular point on the curve of the function, ठीक है। दूसरा, it gives the rate of change of function, rate of change of output with respect to input, with respect to input at a particular input, at a particular x, ठीक है ना बेटा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर x इनपुट पे ये रेट ऑफ चेंज देता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। सही बात है गलत? तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। आगे चलते हैं। तो अभी अपन ये करते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया कैसे जाता है? अभी तक तो अपन मीनिंग समझ रहे थे डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशिएशन होता क्या, डिफरेंशिएट किया कैसे जाता है, इसका मैं अभी आपको ना केवल सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा, ठीक है ना? वो कैसे हुआ इसके बारे में आपको मैथमेटिक्स में बताया जाएगा, ठीक है? आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? सर कैसे Yes, sir. मतलब ना क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर मतलब ये जो कैसे हुआ वो मैथ्स में सिखाएंगे, वो प्रूफिंग होगा क्या? हाँ, उसमें वहां पे वो प्रूफ करके बता देंगे आपको कि जैसे मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ना कि ये फंक्शन ये है और इसको डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहाँ पे केवल इतना बता दूंगा मैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसको एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स में दिया जाएगा जब वहां पे डिफरेंशिएशन बताएंगे, ठीक है? हाँ सर, समझा समझा सर। ओके।
तो जैसे मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ कि आपको ये पता है कि डिफरेंशिएशन अपने को रेट ऑफ चेंज देता है। तो मैं अगर ये बोल दूं कि कांस्टेंट वैल्यू है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ये कभी चेंज ही नहीं होती। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0। सर 0 होगा। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे अपन मैं ये बोल दूं कि y इक्वल टू 2, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? dy बाई dx को y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, y डैश, या फिर आप इसको y प्राइम y डॉट भी लिख सकते हो ऐसे करके। तो जनरली मैं y डैश लिखता हूँ, ठीक है ना। इसके बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं अपनी सीट के अंदर, वो देख सर लीजिए। ये नहीं समझा, क्या कह रहे हो? ये नहीं समझा क्या नहीं समझा बताइए। सर कि y कांस्टेंट है तो वो मतलब 0 कैसे हुआ? कांस्टेंट है कोई चीज और हमें ये पता है कि डिफरेंशिएशन अपने को रेट ऑफ चेंज देता है। तो कोई चीज कांस्टेंट है तो वो चेंज हो ही नहीं रही, तो उसके बदलने की रेट क्या होगी? 0। 0, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही। चेंज ही नहीं हो रही इसका मतलब उसके बदलने की कोई चेंज ही नहीं है, कोई उसकी रेट ही नहीं है चेंज होने की। सही बात है गलत बात? सही बात है। हाँ, तो dy बाई dx को आप y डैश भी लिख सकते हो, ठीक है ना, y डॉट भी लिख सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल होते हैं इसके, तो अपन जनरली y डैश या y dy बाई dx ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 है तो y डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। डिफरेंशियल, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज ही नहीं होगी। अपन ने बता दिया कि y की वैल्यू 2 ही है, तो आप 3 कैसे बोल सकते हो? कभी भी है ही 2 ना। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, कभी चेंज ही नहीं हुई। चेंज ही नहीं हो रही, ये तो कांस्टेंट है। अगला देखिए, अगर y इस फॉर्म में दे दिया x की पावर n, जहाँ पे n कुछ भी है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे अपने को दे दिया y x की पावर 3, y x की पावर 2, y x की पावर 5, ऐसा सच कुछ भी वैल्यू दे दे, y x की पावर 2/3, है ना, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू दे दे x की पावर में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx रेज टू n माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन दिया जाता है, इस पावर को आगे ले आइए nx और ऊपर एक माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसका जो भी ग्राफ होगा ना, सर nx रेज टू n माइनस 1 के। सर एक बार ही वापस बता दो ना सेकंड वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n कोई फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा? n को आगे ले आओ और ऊपर एक माइनस करके लिख दीजिए, n की पावर x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये रिजल्ट आया ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? जो ऊपर वाले का जो भी ग्राफ होगा ना y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का, उसमें कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट का स्लोप इतना होगा। समझ में आ रही है बात? सर ये x की पावर n का ग्राफ है, इस पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा। मतलब आप ये बोलो कि x इक्वल टू 3 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो आप ये x इक्वल टू 3 पुट करिए, तो इसके अंदर x की वैल्यू 3 पुट करिए, तो इसमें x इक्वल टू 3 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो उसका स्लोप होगा n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। समझ में आ रही है बात? सर मतलब वैल्यू ही स्लोप होगी, खाली n और n माइनस 1 होगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर वैल्यू, मतलब जो वैल्यू डालेंगे वही स्लोप रहेगा, खाली ये n और n माइनस 1 आएगा पावर में। हाँ, जो वैल्यू डालेंगे ना बस वही स्लोप रहेगा। जैसे 3 डालेंगे तो x इक्वल टू 3 पे स्लोप आएगा, x इक्वल टू 3। इस ग्राफ में कहीं ना कहीं x इक्वल टू 3 का पॉइंट होगा ना, इसके ग्राफ में कहीं ना कहीं x इक्वल टू 3 का पॉइंट होगा। सही बात है गलत बात? ये x इक्वल टू 1 का पॉइंट हो गया, ये x इक्वल टू 2 का पॉइंट हो गया, ये x इक्वल टू 3 का पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा ना। तो x इक्वल टू 3 के पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इस टेंजेंट का स्लोप इसके अंदर 3 डालने से आएगा, ठीक है ना। ओके सर। नहीं समझे क्या आप लोग? समझा समझा।
समझा। अगर x इक्वल टू 2 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 डाल दीजिए। तो ये वाला फंक्शन है ना, इसमें x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट किस पर, टू x इक्वल टू n पर, x की पावर n वाले कर्व पे। इस कर्व पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ये है। समझ में आ रही है बात? यस सर। कितने बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है अभी, समझ में नहीं आ मतलब रहा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x होगा ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x इज n into x की पावर n minus 1। सर ठीक है, कितने बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हाथ उठाओ, कंफ्यूजन हो रहा है। सर तो n क्या आएगा? n कोई भी कांस्टेंट, वो तो आपको ग्राफ में गिवन होगा ना, जैसे y इक्वल टू अभी बताया ना कि y इक्वल टू x क्यूब। अगर ऐसा दे दिया तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 आगे ले आओगे, ऊपर माइनस करके लिखोगे। अगर ऐसा दे दिया तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x होगा, 2x की पावर 1। नहीं समझेगा? वो तो आपको गिवन होगा कि x की पावर n क्या दे रखा है। तो कुछ पूछने के लिए कुछ तो देगा ना वो, किसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, x की पावर 5 की, तो 5x की पावर 4। नहीं समझे क्या? तो सर मतलब पावर में से एक कम होके और वही वो पहले वाला पावर नीचे आएगा n की जगह। हाँ, चाहे कुछ भी फंक्शन हो। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड है y इक्वल टू एक्स क्यूब, थर्ड है y इक्वल टू x, फोर्थ है 1/x, फिफ्थ है y इक्वल टू रूट x, सिक्स्थ है y इक्वल टू 1/√x। समझे? यस सर। करिए, सोल्व कीजिए एक बार, सभी को अपने से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर हो गया। अपने बात चैट में, मेरे को लास्ट वाला जिन जिनका हो जाए वो चैट में डन लिख दीजिए, डन। जिस जिसका हो जाए वो चैट में डन लिख दीजिएगा। सर लास्ट वाला कैसे होगा? चलिए मैं बताता हूँ, ये सब सर साफ रूट की पावर हाफ रहेगी तो ऊपर, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा ना ये। हाँ माइनस हाफ हो हाँ जाएगा। सर। हाँ सर -3/2 आएगा।
1 बाई एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है, तो इसको आप x की पावर माइनस हाफ लिख सकते हो। जैसे पहला करता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो 2 को आगे ले एक कम करके लिख दो, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, 3 को आगे ले एक कम करके लिख दो, आया ना। dx स्क्वायर। हाँ सर। y इक्वल टू एक्स 1 है, ये x की पावर 1 है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 1x raised to minus 1 हाँ, तो 1 x raised to minus माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 1 और x की पावर 0, कोई भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ये 1 इंटू 1। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, कभी y इक्वल टू एक्स है ना, तो इसका dy बाई डी एक्स 1 होता है। सर ये 3x स्क्वायर कैसे हुआ था? क्या कह रहे हो बेटा? ये सेकंड में 3x स्क्वायर के और सेकंड में 3x स्क्वायर कैसे हुआ? 3 को आगे ले आए और ऊपर एक कम करके लिख दिया, 3 में से एक कम कर दिया, 2 हो गए, ओके सर। समझा? इसमें 2 को आगे ले आए, हाँ समझा सर। 2 को आगे ले आए, एक कम करके लिखा, 1 हो गया, है ना। 2x की पावर 1 को तो x लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको इसका आंसर ही 1 आ गया। तो जब भी इस बात का ध्यान रखना कि y इक्वल टू एक्स आ जाए ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। और थोड़ा देखिए, y इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो इसको पहले x की पावर n x raised to minus सर x raised to minus 1 होगा। पहले इस फंक्शन को चेंज कीजिए, इस फॉर्म में x की पावर ये -1 दे रखा है आपने, ये गिवन है। अब dy बाई डी एक्स करना है आपने, तो -1 आगे ले आएंगे और ऊपर एक माइनस, सर minus 1 x raised to minus 2 हाँ, ऊपर कोई +1 x raised to ना minus पर ये -1 x रेज टू -1 होगा, तो ये -1 आगे नहीं लाएंगे। देखिए आप कुछ बाकी बच्चे एक बार शांत रहिए, मैं इसको समझा देता हूँ। इसलिए -1 है, इसको आप आगे ले आए, तो -1 आपकी आवाज वापस कम आ रही है। ये जो -1 है इसको आप आगे लेके आए, तो ये -1 हो गया, और ऊपर जो भी पावर थी उसमें से एक कम करना है, तो -1 पहले थी और उसमें से एक कम करना है, तो -1 और करोगे। सही बात है गलत बात? सही है। तो ये आ गया -x की पावर -2, और x की पावर -2 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक आगे माइनस तो है ही, और x की पावर -2 को लिख सकते हो 1 बाई एक्स स्क्वायर। सही बात है गलत बात? सही बात। Sir, I am speaking by unmuting myself, but you are not able to hear me. हाँ यार, obviously, बट आपके ये सिस्टम में कोई दिक्कत हो सकती है, या तो आपका माइक काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आप चैट में लिख दीजिएगा जो भी है। कैन वी राइट -x रेज टू पावर -2? अगर आप -x रेज टू पावर -2 कर रहे हो ना बेटा, तो ये एक्चुअली ये हो गया कि 1 बाई -x रेज टू पावर 2, और ये आंसर 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए ये माइनस को पावर के अंदर इन्वॉल्व करना गलत है। समझ में आ रही है बात? माइनस बाहर है और आप कर रहे हो x रेज टू पावर -2, ठीक है बेटा? तो फाइनल आंसर में तो माइनस लगेगा ना, मतलब -1 बाय स्क्वायर ही होगा ना। माइनस बार होगा ना सर? हाँ, बाहर होगा, ये आंसर सही है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। आगे चलते हैं। y बाय रूट एक्स, हाँ सॉरी, y इज इक्वल टू सर y इज इक्वल टू x रेज टू 1/2। हाँ, इसको पहले ऐसे तो लिख फिर x रेज टू पावर 1/2, 1/2, तो फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x रेज टू -1/2। हाँ, 1/2 में से एक कम करना है, तो ये -1/2, -1/2, हाँ 1/2 x रेज टू पावर -1/2। अब ये पावर माइनस में है, तो इसको हाँ x को नीचे ले आइए, नीचे ले, 1/2 आ जाएगा, और ये नीचे 1/2 x की पावर 1/2 है, तो इसको रूट x लिख दीजिए। सर 1/2 रूट x होगा। हाँ, तो इस बात को भी अपन बार बहुत बार यूज में आएगा कि y इज इक्वल टू रूट x दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है?
तो अपन इसको थोड़ा बहुत याद ही रख लेंगे, 2√x 1/2√x, ठीक है ना। सर वो रूट एक्स को रेशनलाइज नहीं करना है ना, जरूरत नहीं है ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो तो ऑप्शन में जो है जैसा दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हाँ सर। एग्जाम में अगर ऑप्शन दे रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर रेशनलाइज कर रखा है तो रेशनलाइज करो, अगर ऑप्शन में कहीं रेशनलाइज नहीं दे रखा है, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा था, आप इसी फॉर्म में आंसर को टिक करो, ठीक है। हाँ सर। आगे चलो, लास्ट वाला देखिए, ये 1/x की पावर हाफ दे रखा है, तो ये नीचे हाफ है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -हाफ बन जाएगा। -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो -1/2 को आगे ले आइए, x की पावर -1/2 और इसमें से एक माइनस करना है, -3/2 आएगा। हाँ तो ये जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर -3/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर +3/2। सही बात है गलत? या फिर इसको ऐसे भी कर हाँ सकते हैं, हाँ सर, Yes. फिर इसको लिख सकते हैं Sir, cube root of x square. -1/2 माइनस का 1/2 और x की रूट पावर एक्स रेज टू 3 रूट x की पावर 3 लिख सकते हैं, रूट एक्स रेज टू 3 क्योंकि ये जो चीज है ना ये एक्चुअली ये है 1/2, तो आगे लिख सकता हूँ, आगे माइनस है, x की पावर 1/2 और उसकी पावर 3 into 3। हाँ हाँ सर, उसकी पावर 3 है, तो x की पावर 1/2 को रूट x लिख दिया और उसकी पावर 3, रूट एक्स लिख दिया। ठीक है ना। ये तो चलो अलग अलग लिखने के तरीके हैं, डिफरेंशिएशन तो हमारा यहाँ पे हो चुका है, ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, इसको फिर आगे आप कैसे भी फॉर्म में लिखते रहिए, वो तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। समझा सर। Yes, हाँ sir. सर। आगे चलो बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया ये फर्स्ट रूल? हाँ सर। हाँ सर। एक अगला रूल ये है कि हमने अभी अभी ये बताया कि यदि कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है, y डैश 0 है। हमने ये भी बताया कि यदि y x की पावर n में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1 है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि यदि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। कांस्टेंट को आपको हाथ नहीं लगाना, कांस्टेंट एज इट इज पड़ा रहने दो और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो बस। जैसे क्वेश्चन आपको ये आ गया कि y = 2x³, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो हमें x³ का करना आता है, आता नहीं आता, और हाँ उसके साथ सर। 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाइड सर में y = 2 into 3x²। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, X square. तो ये आ गया 6x², ठीक है ना। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दे रखा है इसलिए, ठीक है ना, तब ये काम करना है, या फिर डिवाइड में भी हो सकता है। कोई ये बोल देगा कि सर अगर ये आ जाता तो x³/2, इसमें तो कांस्टेंट डिवाइड में कर रखा है, भाई मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये कांस्टेंट 1/2 है और इंटू x³ है। सही बात है गलत बात? तो ये मल्टीप्लाई में भी सही बात है सर। ठीक है ना, तो ये 1/2 इंटू 3x², ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, राइट। Yes, sir. हाँ सर। आगे चलते हैं, ये थर्ड रूल हो गया हमारे पास। फोर्थ रूल, यदि कोई दो फंक्शन का सम या डिफरेंस दे रखा है, ये ऐसा दे सकता है ना कि y = x³ + x², दे सकता है ऐसा। हमें x³ का अलग से करना आता है, x² का अलग से करना आता है, लेकिन इनका सम दे रखा है, तो क्या करना है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो आप दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए अलग अलग, f(x) का f'(x), gx का g'(x), और जो भी उनके बीच में साइन है ना वही साइन लगा दीजिए, ठीक है। Okay, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
dy by dx तो यहाँ 3x पे पे 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2x। 2x। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? सर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x square plus 5 सर प्लस 0 ना, क्योंकि इसका तो 0 होगा ना। 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ में आ रही है बात? 0 होगा। हाँ मैंने सर। मैंने बोला कि इसका अलग से सर डिफरेंशिएशन समझा इसका अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, सर 5 का 0 कैसे हुआ? क्योंकि ये कांस्टेंट सर कांस्टेंट वैल्यू है ना। क्योंकि कांस्टेंट है। ये देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ सर। यस सर ठीक है, इसको एक बात का ध्यान रखिए, हाँ सर आपने ऐसा नहीं करना है कि 2 को 0 कर देना है। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये 2x क्यूब प्लस 5 है ना, अच्छा 5 का डिफरेंशिएशन 0, इधर इस 2 का 0 और इसका 3x स्क्वायर, तो 0 इंटू 3x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस इसका 0 तो ये भी 0 हो गया। अब बताइए क्या गलती? सर हाँ सर आपने वो वाला रूल बताया था ना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू fx, उसके बाद का बताइए ना, मैं जरा कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाइड में हो ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, हाँ सर, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड है तो उसको एज इट इज रखना है और केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3x स्क्वायर, यस सर। और यहाँ पे ये कांस्टेंट अलग से दे रखा है, इसमें ऐड करके अलग से कांस्टेंट दे रखा है, इसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड में नहीं है, इसलिए इस अलग वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ सर में आया? मतलब इसमें दो कांस्टेंट है, 2 और 5। 2 और 5 कांस्टेंट तो है, लेकिन 2 मल्टीप्लाइड में है तो 2 को 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, बस x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है उसमें, ठीक है ना। सर पिछला वाला पेज दिखाइए ना। सर वहाँ 5 की जगह हमने 0 क्यों लिखा? हाँ सर। क्योंकि सर बेटा 5 का डिफरेंशिएशन 0 है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 है। ये मैंने डिफरेंशिएशन किया है, ये 5 की जगह नहीं लिखा है, ये इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया है। 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर, 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये एरो ये बताया कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। यस जिसको डाउट था उसे समझ में आया 0 क्यों लिखा है? यस सर। हाँ सर सर वापस बताओ ना। सर ये 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो सकता है 3x स्क्वायर क्या बोल रहे हो? सर, पीछे के पेज वाला। हाँ, पीछे पेज वाला बताओ क्या चाहिए। हाँ ये 3x स्क्वायर अपॉन 2 यही तो है, ये और क्या है ये 2 को यहाँ रख दो या यहाँ लिख दो, एक ही तो बात है। हाँ भाई इसमें क्या दिक्कत है बताइए। सर वापस समझाए ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। भाई 2x क्यूब प्लस 5 है, दो फंक्शन का सम है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अगर तेरे को केवल 2x क्यूब दिया होता तो कैसे डिफरेंशिएट करता? सर 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर। और अगर तेरे को केवल 5 दिया होता तो क्या डिफरेंशिएट करता? केवल 5 दिया है, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, बस आंसर आ गया। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। क्वेश्चन करो एक। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन?
सर x-1 x माइनस 1 सर 1/2x माइनस x। ये ऑप्शन आया है सर x माइनस 5। x माइनस 1। दूसरा क्या आया था? सर x माइनस 5 सर x-5 है। x minus 5x. माइनस x 5। 5 और एक आ रहा है x माइनस 5x और एक 1/2x प्लस पता नहीं क्या आया था, वो ध्यान बोला ही नहीं बच्चा द्वारा। कितने बच्चों को कोई और ऑप्शन है बताइए? सर x-5 है। हाँ, आंसर इज x माइनस 5। कैसे? देखिए, डिफरेंशिएट करना है अपन को। यहाँ पे प्लस माइनस करके दे रखा ना। अभी अभी आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको प्लस माइनस करके कुछ फंक्शन दे रखे हैं तो आप सभी फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। इसको अलग से कीजिए, इसको अलग से कीजिए और उनके बीच में जो भी साइन है उसको लगा दीजिए, बस। सही बात है मतलब। तो हमें क्या करना है, हमें इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है और इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। सही बात है। सबसे पहले केवल आपको x²/2 दिया होता है तो क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको भी बताया कि ये क्या है, सर 2x। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स 2x मल्टीप्लाइड by बाय 2। हाँ, ये कांस्टेंट टर्म है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये differentiation x। मतलब इसका X डिफरेंशिएशन x आएगा। सही बात है लोग। अब 5x हाँ का सर। और 5 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैंने अभी भी बताया था y इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। केवल एक अकेला हाँ सर। कांस्टेंट Zero। सर वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। x माइनस 5। सर x माइनस 5। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रही है। आ रहा है सर, समझ रहा है। आगे चलता हूँ। तो ये हमारे पास एडिशन और इनके हो गए। सर एक बार वापस दिखाओ ना पीछे वाला। वापस दिखाऊं? सर और भी रूल्स है क्या? हाँ ऑब्वियसली है ना, रूल्स तो बहुत सारे हैं, सारे सिखाएंगे। ये लो बेटा पीछे वाला। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। कुछ डिफरेंशिएशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी के बता देता हूँ। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, y डैश लिख दिया ना, मतलब उसका डिफरेंशिएशन है। और अगर cos x का डिफरेंशिएशन की बात करें तो माइनस साइन x। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का प्लस कोस और कोस का माइनस साइन। तीसरा tan x का y डैश सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है ना, सर कैसे? क्या कह रहे हो कैसे? ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये चलो याद रख लो, वैसे याद ही रखना है। फाइनली चलो मैं बता दूंगा, बाकी रखना याद ये सभी को। ठीक है क्योंकि कैसे अगर मैं बताने लग गया हाँ तो सर, फिर थर्ड वाला बात बता। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा, फिर फिजिक्स कब पढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको याद रखना। थर्ड वाला बताऊंगा, अगर रूल आएगा ना तब आपसे आप खुद ही सोल्व करके बता दोगे कि हाँ सर इसका सेकंड स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है ना, अभी एक बार के लिए याद रखो। y इक्वल टू cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos x स्क्वायर x।
tan का प्लस सेकेंड स्क्वायर, cot का कोसेकेंड स्क्वायर तो होना ही था, लेकिन माइनस का होता है, ध्यान रखना। y इक्वल टू sec x का sec x tan x, y इक्वल टू cosec x माइनस cosec x cot x। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, सब रटना है ना सर? हाँ सब रटना है, टेंशन मत लो। रटना इन द सेंस कि आप वैसे थोड़ा बहुत 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी ये चीजें, ठीक है ना? मैंने भी याद ही कर रखे हैं, ठीक है? सर ये ट्रिगो आइडेंटिटी जैसे है। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूलेज हैं यार, सीधी सीधी बात ये है। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है? यस सर। अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, क्या होगा आंसर? सर 2x प्लस cos x। 2x प्लस cos x सर। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स प्लस cos 30, x minus cos 30, सर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस sin 30। x का हो गया 1 और cos 30 का हो गया माइनस, हाँ सर 1 माइनस sin 30। है ना? सभी बच्चों को समझ में आया? यस Yes. हाँ इसको सर, हाँ वर्किंग सर। सर -1/2। गलत है बेटा ये, सर वो -1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना? नहीं कन्वर्ट करने के बाद sin 30। फिर भी गलत है भाई। cos 30 एक कांस्टेंट वैल्यू है, √3/2। समझ में आ रही बात? ये फंक्शन एक्चुअली आपको क्या दे रखा है, x प्लस √3/2। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, लेकिन इस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, cos 30 का माइनस sin 30 नहीं है, क्योंकि cos x एक वेरिएबल है ना इसमें, x तो x कुछ भी चेंज हो सकता है। सही बात है गलत बात? अब 30 तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, इसको चेंज कैसे कर सकते हो आप? नहीं समझे क्या? समझे सर सर? तो कभी सर भी वैल्यू क्वेश्चन दिया में जाएगा ऐसे तो कांस्टेंट 0 वैल्यू लिखना। रहेगी तो 0 रहेगा। ऑब्वियसली 0 रहेगा, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका रेट ऑफ चेंज कैसे आ सकता है? रेट ऑफ चेंज तो यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज क्यों आ रहा है? cos x का रेट ऑफ चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि x चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, यही तो देख रहे हैं अपन। हाँ सर। एक फंक्शन है cos, उसमें x इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट cos x आ रहा है। तो हम यही तो देख रहे हैं कि ये इनपुट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। सही बात है गलत बात? यही तो रेट ऑफ चेंज आता है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। जब इनपुट आपने फिक्स हाँ कर दिया तो आउटपुट भी तो फिक्स आ गई ना बेटा। आप इनपुट को चेंज ही नहीं कर रहे हो, इनपुट आपने फिक्स डाल दिया तो आउटपुट भी तो एक फिक्स वैल्यू आ गई ना। तो इसका रेट ऑफ चेंज कैसे हो सकता है? ये तो 0 होगा रेट ऑफ चेंज इसका। नहीं समझे क्या? वैसे भी कांस्टेंट हाँ सर, समझा सर। कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा। मतलब x कांस्टेंट रहेगा ना? x कांस्टेंट नहीं है, 30 है कांस्टेंट। x की जगह आपने 30 डाल दिया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? हाँ सर वही। हाँ हाँ सर समझा। इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो 1 होगा बस। समझ में आ रही है बात? 1 + 0 दैट इज 1। चैट में क्या लिख रहे हैं बच्चे? sin x 1 कैसे हुआ? sin x 1 कैसे हुआ मतलब इसमें sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ है बेटा, 1 कहाँ हुआ है? x² का 2x हुआ है, बीच में प्लस साइन था इसलिए। वो x1 कैसे हुआ? सर x का 1 कैसे हुआ है? x का 1 कैसे होगा? थोड़ी देर पहले तो बताया था कि y = x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा।
चलो करके देख लेते हैं। ये देखो 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की सर पावर, 1x रेज टू 0। इसलिए तो मैं बोला था कि इसको याद रख लेना, y इक्वल टू एक्स, जहां भी देखिए इसका डिफरेंशियल 1 होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस सर, Yes, sir. बाय सर। बाय एवरीवन। बाय Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। समझ में आया ना अच्छे से सब कुछ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।